अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसके करने वाले को बावजूद तौबा के अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाता जब तक कि वो शख्स उसको माफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है। यानी इतना संगीन और ख़तरनाक तरीन गुनाह है जिसकी मिसाल ऐसी है जैसे इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। हदीस शरीफ में आता है कि गीबत ज़िना से बदतर है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत ज़िना से बदतर क्यों है? आपने फरमाया कि आदमी ज़िना करता है, उसके बाद तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता जब तक कि वो शख्स उसे माफ़ न कर दे जिस शख्स की उसने गीबत की है। और आज हमारा आलम क्या है कि हमारे घर हों, हमारी दुकानें हों, हमारे दफातर हों, हमारी महफिलें हों, शादी की खुशियां हों, मुर्दे दफनाने का गम हो, पुलिये हों, चौराहे हों, चौबारे हों, दोस्तों की संगतें हों, हर तरफ गीबतों का बाजार हमें गर्म नजर आता है। और ये कहकर कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं किसी की गीबत नहीं करता, बस उसका ऐब आपको बतला रहा हूं। तो सुन लीजिए मेरे सरकार ने क्या फरमाया। मेरे सरकार फरमाते हैं कि गीबत यह है कि तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे जो उसे बुरी लगे। अर्ज किया गया कि अगर मेरे भाई में बुराई मौजूद हो तो क्या उसको भी गीबत कहा जाएगा? फरमाया कि जो कुछ तुम कहते हो अगर वो उसमें मौजूद हो जब ही तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं है तो ये बुहतान है, यानी इल्जाम है। लिहाजा अपने आप को और अपने भाइयों को गीबत से महफूज रखिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।